हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हम जान रहे हैं कि आजकल नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो 20 जनवरी को हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में 31 मार्च को आया है। दोस्तों, जब 31 मार्च को रिजल्ट आ गया, जस्ट रिजल्ट के आधे घंटे बाद ही कुछ लोगों ने वेटिंग लिस्ट जानना चालू कर दिया। उन बच्चों की खुशी भी नहीं जानी, उन बच्चों का दुख दर्द भी नहीं जाना और उन्हें तुरंत वेटिंग लिस्ट पे दौड़ा दिए और बच्चे वेटिंग लिस्ट तब से ढूंढ रहे। पहले तो ये हम बता दें आपको कि जो बच्चे नवोदय के लिए सेलेक्ट हुए हैं वो बिल्कुल हाई प्रोफाइल, कहने का मतलब ऊपर वाले 80 नंबर हैं पाने आया। 80 बच्चे हैं जो आपके जिले में टॉप 80 बच्चे हैं, टॉप 80 बच्चे। लेकिन वो टॉप किस टॉप के हैं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। वो टॉप जो इस टॉप के हैं कि वो आपके जिले के ब्लॉक के लेवल पर टॉप हैं। आपके जिले में जितने ब्लॉक हैं उस लेवल पर भी टॉप हैं। जैसे मान लीजिए, बार बार मैं समझाता हूं, किसी भी ब्लॉक में मान लीजिए 96 नंबर लाने वाला बच्चा उस ब्लॉक में टॉप है तो वहां की मेरिट हाई जाने वाली है। किसी ब्लॉक में कोई बच्चा 87 नंबर नाले वाला टॉप है तो उस ब्लॉक की मेरिट लो जाने वाली है। बच्चे होंगे उस ब्लॉक से भी, हो सकता है एक ही बच्चा हो, लेकिन फिर भी 96 जो कि किसी ब्लॉक का टॉप बच्चा है, अगर उस ब्लॉक के लोवेस्ट नंबर को भी लेते जाएगा तो 90 तक आते आते तो उस ब्लॉक के 4 5 6 7 8 बच्चे तो कम से कम मिल ही जाएंगे। लेकिन 87 वाला भी तो होगा, तो कहीं ना कहीं 90 से तो कम नंबर है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से एडमिशन हो गए। लेकिन हम लिस्ट में नाम उनका आ गया, लेकिन ये जो लिस्ट में नाम आया है ये मेन लिस्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? मेन लिस्ट है। जहां पे आपका रिजल्ट आया वहां पे लिखा गया आप सिलेक्टेड इन मेन लिस्ट, तो वहां पर आप मेन लिस्ट है, इसका मतलब नवोदय की और भी लिस्ट आने वाली। ऐसा क्यों होता है जरा समझिए। जो और लिस्ट आने वाली है उसी को कहते हैं वेटिंग लिस्ट। ऐसा होता कैसे? जैसे मान लीजिए 80 बच्चों को नवोदय ने बुलाया, 80 बच्चे जो है नवोदय में आए एडमिशन कराने के लिए। 80 बच्चों की जो लिस्ट में नाम उसने निकाला है, इसमें जरूरी नहीं है कि 80 बच्चे एडमिशन ले। कुछ बच्चे एग्जाम जरूर दिए हैं, नाम जरूर आया है, लेकिन इतने छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो घर को छोड़ना होता है ना, तब वो नवोदय में एडमिशन तो हो सकता है ले भी ले, लेकिन आते नहीं है। फिर नवोदय के से उनका नाम हटाना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके डॉक्यूमेंट ही तैयार नहीं होते, जो उसकी वजह से छट गए। 1 2 टाइप के बच्चे छट गए। तीसरी टाइप के बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो गलत तरीके से नवोदय में एंट्री मारे। गलत तरीके से मतलब होता है ओवर एज, उम्र ज्यादा हो, उम्र ज्यादा हो, कम करा के पेपर दे रहे हो, कम उम्र कराकर पेपर दे रहे हो, पेपर दे रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो दोबारा नवोदय का पेपर दे रहे हैं, दोबारा नवोदय का पेपर दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? दोबारा नवोदय का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जब दोबारा नवोदय का पेपर देते भी हैं, मान लीजिए नहीं भी देते हैं, और पेपर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पहली बार ही पेपर देते हैं। देखिए, फर्स्ट बार ही पेपर देते हैं, लेकिन होता क्या है, उनके रिजल्ट गलत तरीके से बनवाए जाते हैं। मानते हैं कि नहीं बात को? गलत तरीके से। जैसे बच्चा पढ़ रहा है 6 में, अब उसका मन किया हम नवोदय का फॉर्म भरेंगे। अरे भाई, 6 में चला गया है ना, तो 3 से चाहिए ना आपको, 3 4 5 की सर्टिफिकेट, तो अब गलत तरीके से ही कही। अब तो वो भी नहीं संभव है, अब तो वो भी नहीं समझते, क्योंकि पैन नंबर आ गया है, यूडाइस फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट हो सकता है, मान्यता प्राप्त अभी ऐसे नहीं चल रहे हो, तो वो लोग तैयार हो जाते हैं देने के लिए, लेकिन गलत तरीका। जब वो चेक आउट होते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं। तो ऐसे बच्चे, इस प्रकार से 80 में से मैं बता रहा हूं इस बार मैक्सिमम बच्चे छटेंगे, मैक्सिमम बच्चे छटेंगे। किस कारणों से? इस कारणों से, इन कारणों से मैक्सिमम बच्चे छटेंगे। अगर मान लीजिए यहां से 20 बच्चे भी ऐसे छट जाते हैं,
तो यही 20 बच्चों का क्या निकालता है नवोदय, वेटिंग लिस्ट निकालता है दोस्तों। अच्छा, वेटिंग लिस्ट निकाल दिया, ठीक, वेटिंग लिस्ट निकाल दिया, तो कब निकालेगा, हम इसी के बारे में चर्चा, कैसे निकालेगा हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और हम आपके सामने एक डाटा लेकर के भी आए हैं। जैसा कि आप 2023 में देखे होंगे, 2023 में जो नवोदय का पेपर हुआ था प्यारे, वो नवोदय का पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट जो आया था वो रिजल्ट 21 जून को आया था। कब आया था? 21 जून को। 2023 का रिजल्ट, 2023 का रिजल्ट प्यारे कब आया था? 21 जून को आया था। 21 जून 2023 को आया था। अब इसके वेटिंग लिस्ट की वीडियो जानते ही आप, सुबह से ही शुरू हो गई होगी बनाने के लिए। अरे कुछ लोग तो इस बार 2024 का रिजल्ट जो आया नहीं तो उसके पहले से वेटिंग लिस्ट बना रहे हैं। लेकिन बात को सुनिएगा, 2023 के नवोदय का रिजल्ट जो आया था 21 जून को आया था, और वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट हमारा 12/9/2023 को जारी हुआ। 12/9/2023 को वेटिंग लिस्ट क्या होता है? जारी होता है। अब अंतर देखो बेटा, 21 जून, ध्यान से देखिएगा, अगर गार्जियन महोदय हैं जी, महोदय जी आप ध्यान दीजिएगा, 21 जून, बच्चे होंगे तो भी ध्यान देंगे, 21 जून से 21 जुलाई, 21 जुलाई से 21 अगस्त, 21 अगस्त, देख रहे हैं सीधे सीधे, और उसके बाद भी नहीं, अगस्त में नहीं आया, सितंबर में 12 तारीख को, ध्यान दीजिएगा। और सुनिए, 12 तारीख को तो ये रिलीज हुआ था। क्या हुआ था? रिलीज हुआ था नवोदय के द्वारा, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। लेकिन नवोदय जो आपके जिले में विद्यालय है उस पर क्या बात हुई थी? 26/9/2023 को। ये अलग अलग डेट हो सकता है, ये डेट सबका एक ही होगा, ये डेट सबका एक ही होगा, लेकिन ये डेट अलग अलग हो सकता है। हो सकता है अलग अलग स्कूलों पर अलग अलग समयों पर 12 के बाद अलग अलग समयों पर वो क्या किए होंगे, अपना रिजल्ट चिपकाए होंगे। समझ रहे हैं ना? रिजल्ट चिपकाए होंगे। रिजल्ट आता नहीं किसी वेबसाइट पे, ये तो बात ध्यान दीजिएगा, किसी वेबसाइट पर वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट नहीं आता भाई। तो ये 26 आप देख सकते हैं, 21 जून मतलब 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, लगभग क्या हो गया भाई साहब? 3 महीने। और रिजल्ट अभी से आ गया। अच्छा, ये 3 महीने क्यों लगते हैं? जरा इसके बारे में भी सोचे, इसके बारे में भी सोचिए, 3 महीने क्यों लगते हैं? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं प्यारे। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? अब जैसे हमने कारण बताया, एक कि नवोदय में कुछ लोग एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद चले गए, तो भाई एडमिशन तो ले लिए, वो तो गिनती हो गई कि भैया 60 लोग हो गए एडमिशन, 20 तो बाकी है सीट। तब तक पता चला ये कई बार नहीं किया, और उसके बाद क्या होता है, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट के लिए टाइम 10 दिन 20 दिन दिए जाते हैं, उसके बाद भी लोग, तो इस तरह से प्रक्रियाएं करते, कागजातों का चेकअप करते 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 टाइम लगते हैं, और वो टाइम आपके 2-2.5 महीने के आसपास चले जाते हैं। जब 2-2.5 महीने के आसपास चले जाते हैं तो 2 महीने के बाद ही, लगभग 2 या 2.5 महीने के बाद ही नवोदय अपना वेटिंग लिस्ट जारी करता है। अच्छा, अब तो सर जी ये बता दिए। अब इसी तरह 2022 के लिए भी था। 2022 का रिजल्ट आपका जुलाई में आया हुआ था, 8 जुलाई को। उसके बाद उसका वेटिंग लिस्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जारी हुआ था, और लगभग 15-20 अक्टूबर के बाद वो लोग नवोदय विद्यालय में चस्पा लिस्ट लगी थी उसकी। तो यही होता है। तो इस बार अगर आपका रिजल्ट 31 मार्च को आया है, तो 31 मार्च के बाद आपका 30 अप्रैल, या मार्च पूरा ले लीजिए, अप्रैल पूरा ले लेंगे, मार्च में आया, अप्रैल पूरा ले लिए, मई पूरा ले लेंगे। अब कहीं भी आपका आएगा तो जून में आएगा वेटिंग लिस्ट। जून में छुट्टी का टाइम चलता है, हो सकता है उसी छुट्टी के बीच में लोग एडमिशन करवा लें, और जब विद्यालय आपका नया वाला खुले जुलाई में, उसके पहले पहले आपका वेटिंग लिस्ट आ जाए। कहने का मतलब जून, 15 जून और जुलाई स्टार्ट के बीच में आपका वेटिंग लिस्ट दोस्तों आ जाएगा। वेटिंग लिस्ट आपका क्या करेगा? 15 जून
और जुलाई के फर्स्ट वीक के बीच में आपका वेटिंग लिस्ट क्या होता है, जारी हो सकता है इस बार का। पिछली बार जिस प्रकार से नवोदय ने अपना वेटिंग लिस्ट जारी किया हुआ, इसको देखते हुए और वेटिंग लिस्ट में कितने नंबर तक के लोग आएंगे, अगली वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, सीधे टॉपिक की बात किया था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।